In this video guys, I'll be telling you how to solve exercise 5.1 arithmetic progression जिसका नाम है चैप्टर का क्लास 10th फिफ्थ। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन जिसमें बोला हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो पहला ही जो क्वेश्चन है हमारा और उसमें गिवन है the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 kilometer for the first kilometer and then 8 for each additional kilometer। तो अगर आप देखेंगे इसमें हमारी जो सीरीज बननी है वो कैसे बननी है, अर्थमेटिक जो सीरीज बननी है पहले क्वेश्चन में। तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 है, उसके बाद जो नेक्स्ट किलोमीटर्स होंगे हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ जोड़ते जाएंगे। सो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हो गया हमारा 15 रुपीज़। देन 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो 15 होगा उसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 23। फिर 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा हमारा, तो 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा हमारा 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 31। उसके बाद फिर 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर के लिए फिर 8 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 39। तो हमें बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं कैसे चेक करते हैं, बेसिकली हमें अगर कोई सीरीज़ को पता करना है कि वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो कैसे चेक करते हैं। तो आपको करना क्या है, 2 टर्म्स लेने हैं, उसमें से आपको एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर देना है। आगे वाली जो टर्म है उसे उसमें से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर देना है और ऐसे ही आपको दूसरे 2 टर्म्स लेने हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा उसमें से प्रीवियस टर्म को यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना है और ऐसे ही आपको ये भी चेक करना होगा कि इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो अगर इनका जो डिफरेंस है वो सेम आता है तो हम कह सकते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जैसे कि आप देखेंगे ये हो गया हमारा, जो इसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आ जाते हैं यानी कि A2 - A1 निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर, टर्म्स के बीच में अंतर, तो आगे वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर देना है। तो A2 - A1 यानी कि 23 - 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8 आ गया। ऐसे ही A3 में से A2 सबट्रैक्ट करेंगे, A2 तो ये आ जाएगा 31 - 23 यानी कि कितना आ जाएगा 8 अगेन। एंड A4 में से A3 माइनस कर देंगे तो 39 में से 31 अगेन वी विल गेट 8। फाइन। सो आप देखेंगे कि सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सेम आते हैं तो वी कैन से दैट, लिखेंगे सिंस द डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस की स्पेलिंग गलती हुई, डिफरेंस हो गया, इज सेम। तो हम कह सकते हैं दिस फॉर्म्स एन AP। और ये जो AP बनी है इसमें हमारा कुछ और भी बताना है क्या, नहीं, AP बनी है और इसमें हम तो बोल सकते हैं ये बेसिकली हमारी एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म तो हमारा 15 है और जो डिफरेंस है वो हमारा 8 का आ रहा है। तो ये भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो विद फर्स्ट टर्म 15 एंड डिफरेंस 8। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट गाइस। सेकंड क्वेश्चन एज वेल, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि सिलेंडर में से जब वैक्यूम को पंप किया जाता है, पंप करके हमें 1/4 ऑफ द एयर रिमूव करनी है एक बार में। यानी कि अगर सिलेंडर में हमारे सपोज फर्स्ट टर्म हमारी है x, यानी कि सिलेंडर में हमारी x गैस है, x अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, x अमाउंट ऑफ एयर है,
ठीक है, और पंप करके हमें ये रिमूव करनी है और एक बार में 1/4 रिमूव होती है। तो हमारी सेकंड जो टर्म होगा वो कितना होगा, x माइनस 1/4 ऑफ द एयर, यानी कि इतनी एयर हम रिमूव कर रहे हैं हर बार सिलेंडर में से। तो जो सेकंड टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3x/4। अब जब थर्ड जो टर्म होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम पे हमारी फुल गैस फुल एयर थी सिलेंडर में, देन सेकंड टाइम में हमने 1x/4 यानी कि 1/4 ऑफ द एयर हमने रिमूव कर दी। अब सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, जितनी एयर बची हुई है 3x/4 एयर बची हुई है, इसमें से अगेन हम माइनस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे x/4 नहीं